जो लोग अकीदत से उनकी महफिल में आया करते हैं, जो लोग अकीदत से उनकी महफिल में आया करते हैं, रहते हैं भले वो सहरा में, पर फूल खिलाया करते हैं। ऐसा लग रहा बाराती आ रही है किसी की। उसको इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, थोड़ा सा माहौल सही बनाइए, थोड़ा उधर हट जाए, लेके उसको निकालिए। जो लोग अकीदत से उनकी महफिल में आया करते हैं, रहते हैं भले वो सहरा में, पर फूल खिलाया करते हैं। और जिस चांद पे अमेरिका वाले पहुंचे थे रॉकेट के जरिए, उस चांद को मेरे प्यारे नबी उंगली से नचाया करते थे। जिस चांद पे अमेरिका वाले, भैया शेर समझ में आ रहा है तो कम से कम सुभान अल्लाह बोलिए। लगे कि यकीनन बल्हा वालों को शेर समझ में आ रहा है। अतराफ के जितने लोग आए हुए हैं, हाँ, उन तमाम लोगों को मुझे महसूस हो कि आप लोगों को शायरी समझ में आ रही है। थोड़ा बोलिए अच्छे अंदाज में। एक बार पूरा मजमा हाथों को उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, थोड़ा बोलिए, बार बार धक्का लगाना ना पड़े आपको। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं आप, अच्छे अंदाज में बोलिए। हमारे वालिद मोहतरम कहा करते थे बेटा गर्मी खून में होती है, लेकिन दोस्तों जब मैं मदरसा गया तो असातिज़ा किराम कहने लगे बेटा गर्मी खून में नहीं होती, गर्मी जून में होती है। लेकिन ठंड के मौसम में जब मैं फिर घर गया तो मेरी वालिदा माजिदा कहने लगी बेटा गर्मी न खून में होती है न जून में होती है, बल्कि गर्मी तो ऊन में होती है। लेकिन जब ये बल्हा मकसूदन के प्रोग्राम में जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि गर्मी न खून में होती है, न जून में होती है, न ऊन में होती है, बल्कि गर्मी तो नबी के इश्क के जुनून में होती है। अब जिसके दिल के अंदर इश्क रसूल की चिंगारी होगी, कसम खुदा की शेर सुनने के बाद वो शोलों में तब्दील हो जानी चाहिए। एक शेर पढ़ दूं, सुनेंगे आप हजरात? ताजा तरीन शेर कि निराली है जो दुनिया से वो शफकत बाप करता है। अभी इन दिनों पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इसी शायरी से निजामा शुरू कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर शेर अच्छा लग जाए तो यकीनन आगे से लेके पीछे तक तमाम लोग सुभान अल्लाह के सदाए बुलंद करेंगे। खास अहले इल्म की खास तवज्जो कि निराली है जो दुनिया से वो शफकत बाप करता है। निराली है जो दुनिया से वो शफकत बाप करता है, अनोखी अपने बच्चों से मोहब्बत बाप करता है। निराली है जो दुनिया से, निराली है जो दुनिया से, बहुत शुक्रिया, निराली है जो दुनिया से वो शफकत बाप करता है। निराली है जो दुनिया से वो शफकत बाप करता है, अनोखी अपने बच्चों से मोहब्बत बाप करता है। और ये बच्चे उम्र भर इसका बदला दे नहीं सकते, अकेला एक दिन में जितनी मेहनत बाप करता है। ये बच्चे उम्र भर इसका बदला दे नहीं सकते, अकेला एक दिन में जितनी मेहनत बाप करता है। कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, बाप औलाद को बेसाया नहीं होने देता। और बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेचकर अपना लहू, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। अच्छा लग रहा आप लोगों को? हाथों को उठाइए, कितने हजरात को अच्छा नहीं लगा? अल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े बेदार हैं भाई, अल्लाह सलामत रखे आपको। जितने एक बार पूरा मजमा हाथों को उठाइए, सबके लिए दुआ करूंगा। एक बार मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। जितने हजरात हाथ उठाकर सुभान अल्लाह के सदाए बुलंद किए हैं, अल्लाह तमाम लोगों को मदीने पाक की जियारत नसीब फरमाए। कहिए कस के आमीन। माशाअल्लाह। अब आइए बड़े अदब के साथ, वक्त काफी हो चला, सीधे सीधे हमारे दरमियान अली जनाब मुजम्मिल हयात साहब मौजूद हैं, अली जनाब कारी मुज़क्किर कमाल साहब मौजूद हैं,
जनाब अशफाक करीमी साहब को आप अभी सुन रहे थे, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लबो लहजे के साथ अशफाक करीमी साहब अभी कलाम पेश कर रहे थे। अभी मैं परसों कोलकाता था, हजरत मौलाना अनवारुल्लाह फलक साहब से मुलाकात हुई। यकीनी दिली दुआ अगर किसी को मैं देखा हूँ देते हुए तो अशफाक करीमी साहब माशाल्लाह बहुत तारीफ कर रहे थे कि इलाके में बेहतरीन पढ़ने वाले अल्हम्दुलिल्लाह अशफाक करीमी साहब हैं, आवाज बहुत अच्छी है। अनवारुल्लाह फलक साहब की ज़बानी ये बात बता रहा हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सफर दौरान सफर के दरमियान जो दौरान सफर गुफ्तगू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के कई शोरा का नाम अल्हम्दुलिल्लाह सर फहरिस्त है जो उन्होंने अपने जबान से जिक्र कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए, अब ये चाहता हूं कि एक बेबाक खतीब, नौजवान खतीब जो इन दिनों अपनी आवाज के जरिए से जिन्हें इस वक्त सीतामढ़ी ही नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिताबत के जरिए से उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और यूपी का सफर करने का मौका मिला। बड़े ही अदब के साथ आपके बीच सानिया कारी हनीफ जनाब हजरत कारी इकराम अकमल साहब जो मधुबन बाजपट्टी से ताल्लुक रखते हैं, आइए उनका इस्तकबाल इन मिसरों के साथ कर लिया जाए कि गले में इश्क़े रिसालत का तौक रखता है। कहिए दो लोग मचल के सुभान अल्लाह, के गले में इश्क़े रिसालत का तौक रखता है, खिदमते दीने रिसालत का ज़ौक़ रखता है। हमारे उलमा का मकसद है दीन की तबलीग, वरना कौन खिताबत का शौक रखता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिथलुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शै इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरमुल मकाम, काबिल सदर एहतराम, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, सामईन बज़्म, पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ, फ़ज़ल हुआ कि परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मुझे और आपको इस मुबारक माह की मुबारक मजलिस में, मुबारक जगह पर, मुबारक महफिल में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ, फ़ज़ल हुआ कि परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मुझे और आपको तमाम दुनिया की गंदगियों से काटा, छांटा, निकाला, कीड़े मकोड़े ना बनाकर, दरिंदे चरिंदे परिंदे ना बनाकर परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मुझे और आपको इंसान बनाया और उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाकर दिल के बर्तन में ईमान नसीब फरमाया। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने अभी अभी आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस के 22वें पारे सूरत यासीन की चंद आयतें तिलावत की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
इस सूरत शरीफा में बहुत ज़्यादा अज़मत और बरकत रखी है। हदीस में आता है, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन क़ल्बुन व क़ल्बुल क़ुरआन सूरतुल यासीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। फरमाया हर चीज़ का दिल होता है, हर चीज़ के अंदर एक क़ल्ब होता है। फरमाया कुरान करीम का दिल और क़ल्ब सूरत यासीन है। हदीस में आता है, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि जो आदमी फजर की नमाज के बाद सूरत यासीन की तिलावत किया करे, फरमाया बेशुमार फरिश्ते उस दिन से अगले दिन की सुबह तक उसकी हिफाजत करते। इरशाद गिरामी है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि अगर एक मर्तबा कब्रिस्तान में खड़ा होकर कोई शख्स महज अल्लाह की रजा के लिए, दिखलावा ना हो, बदले में पैसा टका लेना मकसूद ना हो, लालच ना हो, हिर्स ना हो, तमा ना हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अगर कोई एक मर्तबा सूरत यासीन पढ़कर कब्रिस्तान में बख्श दे, हुजूर फरमाते हैं 40 दिन का अजाब तमाम मुर्दों से उठा लिया जाता है। कितनी बड़ी बात, मुसलमानों की आज तवज्जो नहीं इस तरफ। कुरान करीम सूरत यासीन तो दूर की बात है, कुरान मुकद्दस की एक आयत पढ़ना नसीब नहीं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि जो आदमी इस सूरत शरीफा को पढ़ता रहे, फरमाया कयामत के दिन शहीदों के साथ उठाया जाए। इरशाद है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि जो आदमी चाहता हो मुझे जिंदगी में भूख कभी ना आए, फरमाया उसे चाहिए कि वो सूरत यासीन की तिलावत किया करे। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगो, जो आदमी चाहता हो दुश्मनों से हिफाजत हो जाए, दुश्मनों का वार ना हो, उसे चाहिए कि वो सूरत यासीन की तिलावत किया करे। हिजरत वाली रात में जब चारों तरफ से दुश्मन छाए हुए थे, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने उस वक्त भी हुक्म दिया, ओ मेरे महबूब चलते चलो, सूरत यासीन पढ़ते चलो, तमाम दुश्मनों से हिफाजत हो जाएगी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगो, जो आदमी चाहता हो मैं अपने मुकदमे में कामयाब हो जाऊं, मैं अपने केस में कामयाब हो जाऊं, हुजूर फरमाते उस आदमी को चाहिए कि वो सूरत यासीन पढ़कर अल्लाह के सामने भीख मांग कर, झोली फैला कर, दुआ मांग कर फिर कोर्ट और कचहरी की तरफ जाया करे। परवरदिगारे आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी चाहता हो मेरे कारोबार में बरकत हो, मेरे कारोबार में तरक्की हो, मेरे कारोबार में वसाअत हो, मेरे धंधे में फराखी हो, हुजूर फरमाते उस आदमी को चाहिए कि वो अपने कारोबार की जगह पर बैठ कर रोज सुबह सूरत यासीन की तिलावत किया करे। गर्ज ये है कि बहुत ज्यादा अजमत वाली ये सूरत है, मुसलमानों की तवज्जो नहीं इस तरफ, बेकदरे लोगों के पल्ले कुरान करीम पड़ गया। आज अगर किसी और कौम के पास होता, खुदा जाने वो कितनी अजमत करते। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम को नाजिल फरमाया, उसमें बेशुमार सूरतें ऐसी रख दी जिसमें बीमारियों से भी शिफाअत के लिए है।
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगो, जो आदमी चाहता हो मैं हमेशा तंदुरुस्त रहूं, बीमारियों से बचा रहूं, फरमाया हुजूर फरमाते हैं उसे चाहिए कि वो सूरत यासीन की तिलावत किया करे। भाई खुद थोड़ा कम कर दें, बात समझ में आ रही है? परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगो, जो आदमी चाहता हो मैं अपनी मुराद को पहुंच जाऊं, मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं, मैं अपने मंजिल मकसूद को पहुंच जाऊं, हुजूर फरमाते उस आदमी को चाहिए कि वो सूरत यासीन का वजीफा बना ले। इसी सूरत शरीफा में परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने 3 नबियों का जिक्र फरमाया। जब कौम सरकश हो जाती है, जब बदमाशी फैल जाती है, जब कौम के बड़े और छोटे बदमाश हो जाते हैं, जब कौम के मर्द औरत लोफर हो जाते हैं, तो दिमाग काम नहीं करता, हिदायत के रास्ते बंद हो जाते हैं, सलाहियतें सलब हो जाती है, जमीर मुर्दा हो जाता है, ईमान का दिवालिया निकल जाता है। एक कौम थी, बिगड़ गई, उबाश हो गए, बदमाश बन गए, अल्लाह के अहकाम से खिलाफ वर्जी शुरू कर दी, अल्लाह के नाफरमान हो गए। तो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने 1 नहीं 2 नहीं 3 पैगंबरों को इकट्ठे करके भेजे। कुरान करीम है फरमाया, वग़रिब लहुम मतलन अस्हाबल क़रिया, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी इस कौम के सामने, अपनी इस बेरादरी के सामने, अपनी इस उम्मत के सामने, इन लोगों के सामने जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन लोगों के सामने उन 3 पैगंबरों का जिक्र करो, उनके वाक़ये को दोहराओ जो बस्ती वालों के पास आए थे। वज़रिब लहुम मतलन अस्हाबल क़रिया, बस्ती वालों के पास पैगंबर चल के आए, अल्लाह के नबी टुर के आए, सफर तय करके आए। इद जाअल मुरसलून इद अरसलना इलैहिम मुस्नैन फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फक़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। 3 पैगंबरों ने हिदायत की बात रखी बस्ती वालों के सामने, देहात वालों के सामने, खो वालों के सामने, कबीले वालों के सामने, करिया और बस्ती वालों के सामने हिदायत की बात रखी, अल्लाह के नाम के तबलीग की, अल्लाह के दीन की बात की, अल्लाह के अहकाम को पहुंचाया, तौहीद की बात की, तौहीद के बारे में लोगों को बताया। लोगों तौहीद से मुनहरिफ ना हो जाओ, शिरक की बीमारी में डूबो मत, कुफ्र की बीमारी में गरक ना हो जाओ, तबाही आ जाएगी, बर्बाद हो जाओगे, फना हो जाओगे, मारे जाओगे। हम अल्लाह के नबी हैं, हम अल्लाह के बरगुसीदा बंदे हैं, हम अल्लाह के नुमाइंदा हैं, हम अल्लाह के पैगंबर हैं, हम अल्लाह के रसूल हैं। खुदावंदे करीम ने हमें भेजा है कि हम जाकर तुम्हें समझाएं। लेकिन जब कौम का ज़मीर मुर्दा हो जाए, जब कौम कमीनापन करने लगे, जब कौम बदमाशीपन में हाथ लगा दे, जब कौम के बड़े और छोटे बदमाश हो जाए, जब कौम के मर्द औरत लोफर हो जाए, तो तबलीग असर नहीं किया करते, बल्कि यूं जवाब दिया करते हैं वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम इज़ा तुतला अलैहि आयातुना काला सातीरुल अव्वलीन। पहले नबियों की कहानियों वाली किताब है,
किस्सों वाली किताब है। कभी कौमे समूद की बात बताता है। अल्लाह मियां फरमाते हैं, ओ जालिमो बाज आ जाओ, वरना मैं वो खुदा हूँ जिसने कौमे समूद को बर्बाद कर दिया, कौमे आद को तबाह कर दिया। कौमे सबा जो इतनी मजबूत कौम थी, 500 मन का पत्थर एक एक हाथ में लेकर फेंक के मारा करते थे। फरमाया, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, जब मैंने उनको बर्बाद करना चाहा कोई ना बचा सका। तुम्हारी क्या हस्ती है, तुम्हारी क्या पोजीशन है, तुम किस खेत की मूली हो, तुम किस बाग के पत्ते हो, तुम्हारी तो हस्ती कोई नहीं, तुम्हारी तो पोजीशन कोई नहीं। अल्लाह के पैगंबर करीब खड़े हैं, 3 पैगंबरों ने नसीहत फरमाई, वाज फरमाया, तबलीग फरमाई। आगे से कौम के लोग कहने लगे, आज जैसे ये उम्मत मोहम्मदिया जवाब दिया करती है, अगर इनके सामने नमाज की बात रख दें, कुरान की बात रख दें, मदारिस की बात रख दें, मसाजिद की बात रख दें, ऐसे ये उल्टा जवाब दिया करती है। आगे से उस कौम ने भी जवाब दिया, बिरादरी के लोगों ने भी जवाब दिया। कुरान कहता, कालू मा तुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, नबी ना नबी, रसूल ना रसूल, पैगंबर ना पैगंबर हो, तुम तो आदमी हो हम जैसे। झूठ बोलते, तुम नबी नहीं, तुम रसूल नहीं, तुम पैगंबर नहीं। कालू मा तुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, तुम तो आदमी हो हम जैसे। वमान सलर्रहमान मिन शै इन तुम इल्ला तकज़िबून, खुदा ने तुम पे कोई किताब नाज़िल नहीं की, अल्लाह ने तुम्हें कोई कानून नहीं दिया, अल्लाह पाक ने तुम्हें ज़ाब्ता तरीक़ा हयात दे करके नहीं भेजा। यूं ही फरेब करते हो, धोखा देते हो, तुम नबी नहीं, तुम रसूल नहीं, तुम पैगंबर नहीं। हाय अल्लाह के नबी फिर बोले, क़ालू रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, ओ लोगों मान जाओ, रब्बे अकबर की कसम, हम उसके पैगंबर हैं, हम अल्लाह के नबी हैं, हम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, हम अल्लाह के रसूल हैं, उसी खुदा ने हमें भेजा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, हमने अल्लाह का अहकाम पहुंचा दिया। हाँ, हमने अल्लाह का अहकाम पहुंचा दिया, तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। आज भी अगर कहते हैं ना लोगों को दावत दिया जाए, तरह तरह की बात करते हैं, नहीं मानते उलेमा की बात, कोई बात नहीं है, वो आपकी मर्जी है। पैगंबर करीब खड़े हैं, बार बार कह रहे हम अल्लाह के नबी है, तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। फरमाया एक दूसरे मकाम पे आता है, कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरा, ओ लोगो हमने तुमसे पैसे नहीं मांगे, टके नहीं मांगे, रोटी नहीं मांगे, तुमसे खाना नहीं मांगा, कोठी बंगला बिल्डिंग नहीं मांगे, हमने तुमसे पानी नहीं मांगा। इन हुवा इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन, हमने अल्लाह वास्ते तबलीग की है, अल्लाह के रजा के लिए अल्लाह के अहकाम बताए, अल्लाह मियाँ की तौहीद बताई। नहीं मानते तुम्हारी मर्जी, नहीं मानते तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा ना, जब कौम बिल्कुल बिगड़ जाए तो पैगंबरों की बात नहीं सुनते। इस बात को मैं तस्लीम करता हूं। आप लोग अपने घरों में, बैठकों में, मकानों में, चौक चौराहों पर बात करते हैं और कहते हैं ना कि मौलवियों की जबान में, आजकल उलमा की जबान में, मुकर्रिरीन की जबान में, खतीबों की खिताबत में अब वो तासीर नहीं रही। चलो मैं मानता हूं इसकी वजह बदअमली होगी हमारी, लेकिन जब कौम इनकार करने पर आती है, पैगंबरों को ठोकर मार देती। 3 पैगंबर सामने खड़े हैं और बार बार कह रहे, ओ लोगो ठगी नहीं करते, फरेब नहीं करते, धोखा नहीं देते, हम अल्लाह के नबी हैं, हम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, नहीं मानते तुम्हारी मर्जी। चाहिए तो ये था कि नबियों की बात मानते, रसूलों की बात मानते,
अंबिया की बात को मानते, बल्कि बड़े बड़े चौधरी कहने लगे ये नबी बने फिरते हैं, ये रसूल बने फिरते हैं, ये पैगंबर बने फिरते हैं, जल्दी करो इन्हें पकड़ लो, खबरदार वापिस ना जाने पाए। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइल्लम तातहु लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। चारों तरफ से जवान इकट्ठे हो गए, पैगंबरों को पत्थर मारने लगे। जिसने भी नसीहत की, जिसने भी समझाया, जिसने भी अल्लाह के दीन की बात की, जिसने भी अल्लाह के कुरान की बात की, खुदा की कसम उसे मार खानी पड़ी। इन पैगंबरों से दुश्मनी नहीं कोई, ये धोखा नहीं देते, फरेब नहीं करते, ठगी नहीं मारते। अगर ये धोखा देते, अगर ये फरेब करते, अगर ये बुजुर्ग बन करके आते, अगर ये वली बन करके आते, अगर ये शिरक वाले रास्ते से आते, खुदा की कसम लोग इनकी पूजा करते। लइल्लम तातहु लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। सूरत यासीन है, अल्लाह का कुरान पाक है। जाओ तर्जमो तफसीरों में कभी देख लिया करो, पैगंबरों को चारों तरफ से पत्थर मारने लगे। लइल्लम तातहु लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। चले जाओ यहां से, वरना हम तुम्हें ऐसा अज़ाब देंगे तुम याद रखोगे। नबियों को कह रहे हैं। जब खोपड़ी बिगड़ती है ना, जब दिमाग में कीड़े पड़ते हैं ना, तो यूं ही बकवास हुआ करती। आज लोग रमजान में बुराई नहीं करते, रमजान की तौहीन नहीं करते, रमजान में बकवास नहीं करते। ओ मौलवी जी तुम चले जाओ, तुम्हें जन्नत मुबारक हो, हमें तो दोज़ख ही काफी है। देखा नहीं ना, देख लेता तो ऐसी बकवास कभी ना करता। बहुत ही ज्यादा खुराफात बकते हैं रमजानुल मुबारक में, बहुत ज्यादा तौहीन करते हो उलमाए किराम की, बहुत ज्यादा रमजानुल मुबारक की बेअदबी करते हैं। फिर क्या है उनका, सारा साल लानत भरी जिंदगी गुजरता है। जिसने भी अल्लाह का कुरान सुनाया, लोग उसी के पीछे पड़ गए। तुम नहीं जानते, हम जानते हैं इसे, इसके ऐबों का हमें पता है, तुम्हें क्या मालूम। जिसने भी अल्लाह का कुरान सुनाया, और नबी तो और नबी रहे, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह के दीन की वजह से, अल्लाह के तौहीद की वजह से, अल्लाह के कुरान की वजह से मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के बदन पे एक भी जगह उंगली रखने की गुंजाइश नहीं है जहां पर दुश्मनों के हाथ का पत्थर ना लगा। किसको नहीं मारा? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मारा, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मारा, हजरत मूसा को मारा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को मारा। किसको नहीं मारा पैगंबरों में से? आज अगर लोग उलमा की बुराई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दाढ़ी का मजाक उड़ा ले तो फर्क नहीं पड़ता, रमजानुल मुबारक की बेअदबी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये तो इन कमीनों की औलाद है जिन्होंने काली कमली वालों को गाली दी है। उन बदमाशों की नस्लें चल रही है, अबू जहल और अबू लहब की। मुसलमान कभी ऐसा नहीं कर सकता। एक गुनाह करे और एक सीना जोरी, थोड़ा सा भी अगर ख्याल हो मरने का, आदमी कभी ऐसी बात नहीं कर सकता। हमने बड़े बड़ों को लदते देखा, जब वक्त आया यूं ही लद गए, खड़े खड़ाए लद गए, बैठे बिठाए लद गए। इसीलिए कहता है खुदा जाने ये दुनिया जलवगाहे नाज है किसकी, खुदा जाने ये दुनिया जलवगाहे नाज है किसकी। हजारों उठ गए लेकिन वही रौनक है मजलिस की। दुनिया आबाद है, लोग चले गए, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं खुदाई निजाम है, एक के घर में लड़का पैदा हुआ, एक सेहरा बांध करके जा रहा है, बाजा बज रहा है, दूसरी तरफ से देखो तो जनाजा उठा करके आ रहे हैं। एक घर में खुशियों की कमी नहीं, दूसरे घर में बच्चे यतीम हो गए, मातम है। तो कुरान करीम कहता है, वो कहने लगे इन पैगंबरों को अजाब दो, इन्हें मारो। वो कहते क़ालू ताइरुकुम माकुम,
लोगों ने एक बात कही, कहने लगे हाँ अब पता चला, हम भी तो कहें कि इस साल बारिश क्यों नहीं हुई। ये इन तीनों की नहुसत की वजह से इस साल बारिश नहीं हुई। अपने गुनाह, अपने ऐब, अपनी शामत आमाल, अपनी रूह सियाही अल्लाह के पैगंबरों के गले में डालते, अपने ऐबों पे नजर करनी छोड़ दी। जब कौम को खुद बीनी ना रहे, अपने आप को देखना बाकी ना रहे, इसलिए मजसूब ने बड़ी अच्छी बात कही है। कहता है बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। बैठक देखो कितनी साफ सुथरी है, मकान देखो कितना साफ सुथरा है, सहन देखो तो चहल पहल है, चेहरा देखो तो सुर्खी पाउडर में कितनी चमकीली है, कपड़े देखो कितने आला दर्जे के हैं, आंख देखो कितनी खूबसूरत है, पेशानी देखो कितनी चमकीली है। खुदा की कसम कलेजा चीर के देखो दिल बिल्कुल काला है। क्या बने इस ज़ेबो ज़ीनत का, क्या बने इस मकान का, क्या बने इस सहन का, जबकि अपने खाविंद के सिवा गैरों से आंख लड़ाती हो। और कितना मलून है वो आदमी जो अपनी बीवी को छोड़कर गैरों की तरफ भागा फिरे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, जो आदमी किसी की बेटी से, किसी की बहन से, किसी की बीवी से बदकारी करता है, हुजूर फरमाते वल्लदी नफ्सी बियदी मुहम्मदा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, जब तक उसकी बेटी के साथ कोई जिना ना कर ले उसकी मौत ना आएगी, जब तक उसकी बहन के साथ कोई बदमाशी ना कर ले उसकी मौत ना आएगी, जब तक उसकी बीवी के साथ कोई बदमाशी ना कर ले उसकी मौत ना आएगी। बज़ाहिर बड़ा खुश होता है, मैंने फला जगह हाथ मार लिया, शिकार लग गए मेरे हाथ, तुझे क्या पता तेरे पीछे कितने शिकार खिल चुके हैं, पता ही नहीं। तज़किरतुल औलिया में लिखा है, एक बुजुर्ग के वाक़ये में लिखा है कि एक बुजुर्ग थे, फकीर थे, मिस्कीन थे, एक दरवाजे पे गए सवाल करने, उधर से औरत आई खैरात देने के लिए, तो उसका हाथ पकड़ लिया। औरत शरीफ थी, कहने लगी तुमने मेरे हाथ क्यों पकड़ा, तुमने मेरे हाथ को हाथ क्यों लगाया। वो कहने लगा अपने खाविंद से पूछियो। कहने लगी कमाल है, हाथ तूने पकड़ा, मेरे हाथ को हाथ तूने लगाया, मैं पूछूं अपने खाविंद से। कहने लगा हाँ हाँ, अगर वो नहीं बताएगा तो मैं कल इसी वक्त आऊंगा और बता दूंगा। चुनांचे शाम को आए मियां साहब, कहने लगे खाना बना, मुझसे नहीं बनता, चाय बना, मुझसे नहीं बनती, चल उठ पानी पिला दे, जा खुद उठ करके पी ले। कहने की बात क्या है, क्यों अकड़ रही हो। कहने लगी बताओ उसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। उसने कहा कमाल है, तूने पकड़वाया, उसने पकड़ा, सवाल मुझसे क्यों। कहा हाँ हाँ वो आएगा, अगर तू बता देगा तेरे साथ रहूंगी, वरना अगर उस फकीर के बताने पर पता चला मैं तेरे घर से छोड़ करके चली जाऊंगी, वरना तू मुझे बता दे। चुनांचे शाम से रात आ गई, न सोती थी न सोने देती थी, बार बार सवाल कर रही है बता क्यों मेरा हाथ उसने पकड़ा। जब रात गुजरती चली गई, उसने पूछा बता कितने बजे का वक्त था। कहने लगे तकरीबन दिन के 12 बज रहे थे। कहने लगा भगवान उस वक्त मैंने भी किसी की बेटी का हाथ पकड़ा हुआ था। यहां कभी सौदा नगद भी हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, इसीलिए वो लोग पैगंबरों की बात को ठुकरा रहे हैं। पैगंबर बार बार कह रहे हैं ओ लोगों हमारी नहुसत नहीं, हम अल्लाह के नबी हैं, हम अल्लाह के बरगुसीदा बंदे हैं, हम अल्लाह के पैगंबर हैं, उसी खुदा ने हमें भेजा, इन्ना इलैकुम लमुरसलून। हाय कैसा वक्त होगा जब चारों तरफ से पैगंबरों को घेर रखा है कौम ने, मारो मारो इन्हें मारो। पैगंबर अल्लाह के बंदे बीच में खड़े हुए कहते हैं
क़ालू ताइरुकुम माकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। ओ लोगो, हमें ना मारो, अगर हमें मारोगे खुदा का अज़ाब आ पड़ेगा, खुदा का कहर आएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी, तुम्हारी जड़ें बर्बाद हो जाएंगी, ना मारो। बिगड़ी हुई कौम, बिगड़े हुए लोग लोफरी पे उतरे हुए हैं, बदमाशी पे उतरे हुए हैं, कमीनापन पे उतरे हुए हैं, नहीं मानते। कुरान करीम जिक्र करता है, वहीं पे एक लोहे का काम करने वाला जिसको लोहार कहते हैं, वो देख रहा था इस हालत को, अपना हथौड़ा हाथ में उठाए हुए दूर खड़ा था। जब देखा इस हालत को, वजा रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसा, वो आया और आकर कहने लगा, ओ लोगों क्यों मारते हो? मैंने देखा, उस लोहार ने देखा कि अच्छे खूबसूरत इंसान है, चेहरे पे जिनके रौनक है, लोग इनको मार रहे हैं, नबियों को मार रहे हैं। उस इलाके का एक लोहार आकर कहने लगा, वजा रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसा, ओ लोगों क्यों मारते हो? तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्यों मारते हो? तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्या बात हो गई? क्यों मारते हो? आखिर क्या वजह हुई? खुदा की कसम, जिसने भी तबलीग की, जिसने भी अल्लाह के दीन की बात की, जिसने भी अल्लाह का कुरान सुनाया, जिसने भी अल्लाह की तौहीद बताई है, उन्हें मार खानी पड़ी। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। खुदा की कसम, 63 साल जिंदगी उठा करके देख लो, सारी जिंदगी लोगों ने पत्थर मारा। अरबे मोहतरम में तशरीफ फरमाए, बैठे हुए हैं, मिस्कीन है, गरीब है, साथी नहीं, फौज नहीं, लश्कर नहीं। सामने से अबू जहल आया, पत्थर उठाया और सर पे दे मारा, लहू की धार छूटी। कहने लगा, क्या मंसूबा बंदी हो रही है? क्या स्कीम बना रहे हो? लहू की धार तो छूटी मगर आप खामोश रह गए। जिसने भी अल्लाह का कुरान सुना, मेरे नबी को जितना मारा गया उतना किसी को नहीं सताया गया। चुनांचे आप अरबे मोहतरम में तशरीफ फरमाए, हरमे मोहतरम में, सामने से अबू जहल आया, पत्थर मारा उठा के, लहू की धार तो छूटी, लेकिन आप गरीब हैं, साथी है, तन्हा हैं, अकेले हैं, कोई साथ में नहीं है, फौज नहीं है, लश्कर नहीं है, आप खामोश रह गए। खुदा की कसम, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खामोश रह गए। शाम को अमीर हमजा तशरीफ लाए। अमीर हमजा की बांदी कहने लगे, ओ अमीर हमजा, तुम्हें मालूम भी है तेरे यतीम भतीजे को मक्के के चौधरी ने मारा है? अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बर्दाश्त ना कर सके, कमान उठाई, हरमे मोहतरम में जा पहुंचे और अबू जहल को देखा, सामने बैठा हुआ है, कमान खींच कर सर पे मारी, लहू की धार निकाल दी। कहने लगे, तुमने मेरे यतीम भतीजे को बेवारिस समझ के मारा, लावारिस समझ के मारा, बेवार था, बेकस बेबस समझ कर मेरे यतीम भतीजे को मारा है। खुदा की कसम, मैं अमीर हमजा जब तक जिंदा हूं, मेरे यतीम भतीजे की तरफ तुम आंख उठाकर नहीं देख सकते। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मार कर चले आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे, बेटा मोहम्मद गम न करियो, मैंने तेरा बदला ले लिया। हाय, खुदा की कसम, मेरे नबी ने जो जुमला फरमाया उस पर अगर सारी उम्मत के खानदान को कुर्बान कर दूं, खुदा की कसम उसका हक ना अदा हो सके। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार कह रहे हो, मेरे भतीजे गम न करियो,
ओ मेरे लाडले गम न करियो, मैं तेरा बदला ले आया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन है, अब भी मायूस है। ओ मेरे बेटे भतीजे फिक्र न कर, मैं तेरा बदला ले आया हूँ। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे चचा मैं इसलिए हरगिज़ नहीं आया कि लोग मुझे पत्थर मारे और मैं उसका बदला ले लूं। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फिर मेरे भतीजे मेरे बेटे बता मुझे क्या करना था। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों मेरे नबी के जुमले को याद रखना, इस जुमले को जाया ना होने देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ चाचा मैं तो इसलिए आया हूं लोग मुझे पत्थर मारे मैं मोहम्मद उसे माफ कर दूं। फिर मेरे भतीजे मैंने तो तेरा बदला ले लिया है। फरमाया मेरे चचा अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो जल्दी करो, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने कलमा पढ़ा है तो अर्ज ये कर रहा था, सामने से लोहार आकर कहने लगा, ओ लोगों क्यों मारते हो, बाज आ जाओ। पहले नबियों को जिन्होंने मारा, पिछले नबियों को जिन्होंने मारा, उनकी नस्लें बर्बाद हो गई, उनके जड़ें मिट गई, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। अगर तुमने नबियों को मारा तुम सफायस्ती से मिटा दिए जाओगे। फरमाया तुम सफायस्ती से मिटा दिए जाओगे। अब बात को खत्म करने लगा हूं, इशारा आ चुका है। तो कहने लगे, जब इन्होंने आकर के कहा, एक लोहार ने आकर के कहा, गरीब ने आकर के कहा, तुम क्यों इन्हें मारते हो, तुम्हारा क्या लिया, तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम इन्हें ना मारो, तुम अगर इन्हें मारोगे तुम बर्बाद कर दिए जाओगे, तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी, तुम्हारी जड़ें बर्बाद हो जाएंगी। तो बिगड़ा हुआ मिजाज, जहन के गंदे हो चुके थे, कहने लगे हाँ हाँ मैं जानता हूं तुम भी इन्हीं में से है, ये अपना पहला चेला पहले तुम्हें भेज रखा है। चुनांचे बहरे कैफ उन लोगों ने कहा कि नबियों को तो बाद में देखेंगे, पहले इनके चेले को ले लो। चुनांचे रिवायत में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है कि उसको पत्थर मार मार करके बर्बाद कर दिया, पत्थर मार मार के मार दिया। मारने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सामने जन्नत कर दी। सामने से लोग कह रहे थे तुमने चखा ना मज़ा, नबी के साथ रहने का, इन लोगों के साथ रहने का मजा तो चख लिए तुमने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सामने जन्नत को रख दिया, बहिश्त को रख दिया और फरमाया कि इन्हें अपना मकाम बताते जाओ। जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपनी जान दी, अपना माल दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसका मकाम क्या है, लोहार इन्हें बताता जा। कुरान कहता क़ील दुखुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। अभी बहुत सारी बात थी लेकिन वक्त ज़्यादा हो चला है और बड़ी मुकर्रिरों की और शायरों की लंबी फहरिस्त है, इसलिए अपनी बात को मुख्तसर करते हुए कहता है क़ील दुखुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। अपना मकाम बताया उसने कि अल्लाह के रास्ते में मैंने अपने आप को कुर्बान किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया, मुझ पर करीमी फरमाई और मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।